बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। हम सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए। हैं, आओ आज मैं बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फार्मूला दे दिया है, एक ज़बरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें पे ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए। फिर देखिए इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई, बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है, ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई। और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना, सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्श की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है। हज़रत आदम अल्लाह से पूछ रहे। इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न जमीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। फिर जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनकी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक कि जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की। तो उन्होंने अर्ज़ की, इलाही ये कौन है? फरमाया, हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की, मौला मेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका महर अदा करो। अर्ज़ की, मौला महर क्या है? इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है, जिसका नाम अर्श पे देखा है ना, उसके नाम पर 10 बार उस नाम वाले पर दुरूद भेजो। तो कहा, ए अल्लाह, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या मेरा जोड़ा हो जाएगा, है मेरा जोड़ा बन जाएगा? फरमाया, हाँ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा और ये महर बना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान जोड़ा बनने का रिश्ता हुआ। और उसके बाद ये सारी कायनात में जो हम दुनिया में आए तो गोया पता चला कि वजह तख्लीक कायनात, ये तो इस हदीस से भी पता चल गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये कायनात बनाई गई। और सुभान अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बीबी हव्वा से जोड़ा बनता है उसका महर भी नबी पाक पर दुरूद पढ़ना है। अब सोचिए, कब से नबी पाक पर दुरूद भेजा जा रहा है, कब से मेरे आका का चर्चा है। अल्लाह अकबर। शायर लिखते हैं ना कि ये कायनात बनाई क्यों गई, इतनी सजाई क्यों गई। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं
کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے۔ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں۔ مجھے سچ بتاؤ، ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑھے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں، میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے۔ میں 100 بار درود پڑھوں، 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں۔ ہمیں روز یاد کرتا ہے، اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرما لیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو، نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں،
100 बल 1000 कज, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज। आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, बस नबी पाक की नजर पड़ने की देर है, सारे काम सीधे हो जाने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में वाक़यात भी बड़े कमाल के मिलते हैं। दुरूद पाक के ऊपर एक बड़ी मशहूर व मारूफ वर्ल्ड फेमस बुक है दलाइलुल खैरात शरीफ, और ये बड़ी मुबारक किताब है। जिन्होंने लिखी वो भी बड़ी मुबारक हस्ती हैं, हज़रत सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इस किताब के जो ब्लेसिंग्स हैं, इसकी जो बरकतें हैं, पढ़ने वालों को जो जो मिला और मिलता जा रहा है, उसका कमाल ही और है। एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है, और ये अमीर अहले सुन्नत को, जो दावत इस्लामी के फाउंडर हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, उनको किसी ने सुनाया था। कुतियाना जूनागढ़ स्टेट, ये इंडिया के जिस वक्त पाक व हिंद साथ था उस ज़माने का ये वाक़या है कि उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त आशिक रसूल रहता था और वो दुरूद पाक बहुत पढ़ता था। उसको पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ ज़बानी याद थी, और वो क्या करता था, वो संग तराशता, वो पत्थरों को तराशता था, स्टोन का काम था। तो एक पत्थर तराशता था तो दलाइलुल खैरात शरीफ का एक बाब पूरा पढ़ लिया करता था, इतना उसका दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द था। अब उस आशिक रसूल की किस्मत जाग उठी। एक बार वो रात को सोया तो ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक गुंबद खजरा के साथ जो मीनार था, उस मीनार का एक पत्थर जो था, एक किंगरा जो था, वो शिकस्ता था, टूटा हुआ था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीवाने ये देखो, हमारे नूर बार मीनार का जो स्टोन है, जो किंगरा है, वो शिकस्ता हो गया है, हमारे मदीने आओ और आकर इसको बना दो। अब ये आंख तो खुल गई, ये हैरान हो गया कि मैं इंडिया के गांव में रहने वाला, मदीना कहाँ, ना पैसे, ना पासपोर्ट, ना कोई रकम, और मुझे मदीने बुलाया जा रहा है। लेकिन इश्क ने ढारस बंधाई कि जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए। उस जमाने में पानी के जहाज जाया करते थे, शिप जाया करते थे। तो वो शख्स जो है वो अपना सामान उठाया और पोर बंदर की बंदरगाह थी जहां से जहाज जाते थे, तो वो बंदरगाह पहुंच गया। अब वहां ये हुआ कि सारे जो हाजी या सफर पर जाने वाले थे वो सब जहाज में बैठ गए, और जहाज, आप पता होगा बड़ा जहाज जो थोड़ा सा आगे चला जाता है, छोटी कश्ती से बाजू का अब शिफ्ट किया जाता है, तो जहाज स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। स्टार्ट करते स्टार्ट ना होता है, स्टार्ट करते स्टार्ट ना होता। तो जहाज में से किसी ने देखा कि एक हाजी जो है या ये एक मदीने जाने वाला लगता है रह गया है। किसी ने कहा भाई बंदरगाह पे एक बंदा खड़ा है, वो रह गया है। अब जहाज के लंगर तो उठा दिए गए थे, तो छोटी कश्ती भेजी गई, उस दीवाने को उठाकर जहाज पे लाया गया। जैसे ही उसके कदम में जहाज पर लग गए, जहाज स्टार्ट हो गया, बगैर पासपोर्ट के, बगैर किसी सिस्टम के। ये पुरानी बातें, उस जमाने में इतनी इमिग्रेशन और इतने मसाइल भी नहीं थे। बहरहाल वो दीवाना मदीने पहुंचा। जब वो मदीने पहुंचा तो बताया जाता है कि जब मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचा तो वहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे, और जब उसको देखा तो कहा ये वही है जिसकी ख्वाब में हमें ज़ियारत कराई गई थी। यानी वहां के खादमीन को भी ये बता दिया गया था कि एक आशिक रसूल आ रहा है, और ये गुंबद खजरा के साथ जो मीनार है, इस पे पत्थर इसी ने बदलना है। वो आया, और जब उसको ये मौका दिया गया और जाकर उसने अपना काम किया, थोड़ी देर बाद हुआ ये कि पत्थर तो उसने वहां पर करेक्ट कर दिया, मगर वापस आने से उसकी रूह ने इनकार कर दिया। जब उसकी बॉडी को रस्सियों के जरिए नीचे लाया गया तो पता ये चला कि दीवाने ने अपनी रूह जो है गुंबद खजरा पर कुर्बान कर दी है। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। मदीना जो है ना, ये थोड़ी देर पहले जो नात पढ़ी जा रही थी, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। मदीना इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, ये राजों की सरजमीन है। मेरा आज मौजू मदीना नहीं है, वरना कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो सिर्फ मदीना पाक पर गुफ्तगू करेंगे कि शहर मदीना जो है ना वो क्या है। ये कोई आसान जगह, ये नॉर्मल जगह नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए, वो शायर कहते हैं ना, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल। यहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम नबी पाक के दरबार में हाजिरी देते हैं। नबी पाक के रोजे पर हाजिरी के साथ साथ मदीना वो है जिसके रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं। सोचिए तो सही ना कि कैसा शहर है, किस तरह पांव रखे यहाँ साहिबे बसीरत, आंखें बिछी हुई हैं हर जा तेरी गली में। कौन किस रूप में आया है, कौन किस अंदाज में आया है, कौन कैसे बुलाया गया है। आपने भी देखा होगा, बज़ाहिर गरीब होते हैं, रहने को घर नहीं होता, मगर उन्हें भी मदीने की हाजिरी मिल जाती।